फ्रेंड्स, वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कवर कर रहे हैं हमारे डिटरमिनेंट चैप्टर में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई ने अपने सिलेबस में इसे बता रखा है। ठीक है, आपको पढ़ना है। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिखेगा हमारी एनसीईआरटी में। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपने इससे पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा, आपके पास कुछ वर्टिसेस होते हैं और उसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2। और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये बड़ा, ये फॉर्मूला मुझे भी नहीं याद है। ठीक। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से आज आपको वो पता चलेगा। ठीक है, क्या होता है आपके पास कभी भी वर्टिसेस आ जाए तो उन वर्टिसेस को आपको अगर डिटरमिनेंट में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1/2। और जो फर्स्ट वर्टिसेस है x1.y1 आपको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे 1 लिख देना है। सेकंड को आपको ऐसे और थर्ड को आपको ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छे। और ये क्या है, ये हमारा डिटरमिनेंट है ना कि मैट्रिक्स। तो हम पैरेलल लाइंस यूज करेंगे। और जब आपको, अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ये जो हमने फॉर्म लिख रखी है वो यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर हम अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.3 में से है। आप बोलोगे 4.2 की वीडियो कहाँ पे है। 4.2 एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज है वो इस बार सीबीएसई नहीं पूछ रहा, तो डायरेक्ट हम 4.3 पर आ चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने आपको अभी बताया था अगर आपके पास 3 वर्टिसेस हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है और वो डिटरमिनेंट की हेल्प से उसका कैसे एरिया निकलता है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड पार्ट है। क्या करना है, हमारे पास 3 वर्टिसेस है और इन वर्टिसेस के हेल्प से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपको दूंगा, आपको कैसे करना है। यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन। ठीक है, लेट 2,7, ठीक है, 1,1 एंड 10,8 आर दी three vertices of a triangle A। मैंने किसी ट्रायंगल ए के 3 वर्टिसेस लेट कर ली। ठीक है, ट्रायंगल ए नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल का नाम हमेशा क्या होता है, ए बी डी। ठीक है, तो मैं ए बी सी मान लेता हूँ। अ, क्या लिख देता हूँ, ए बी सी। ठीक है ना, और रिस्पेक्टिवली लिख के मैं क्या कर देता हूँ, ए को 2,7, बी को 1,1 एंड सी को 10,8। ठीक है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको कैसे करना है क्वेश्चन। एज वी नो दैट, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी आप क्या लिखोगे। मैंने आपको बताया था कैसे आपको एक्सपेंड करना है, क्या मेथड आपको लगाना है डिटरमिनेंट का, ताकि आपके पास 3 वर्टिसेस हो और आप उसका एरिया निकाल लो। यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं। x y1, x2 y2, ठीक है, x3 और y3। 1/2 लिखना है आपको। सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट की फॉर्म लिखनी है, तो सबसे पहले x1 और y1 लिख दो यहाँ पे, x2 y2 लिख दो यहाँ पे, x3 और y3। बट हमें 3 3 कर दी तो लास्ट में 1 लगा दो। ठीक है, कुछ ऐसी फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी, फिर उसको आप एक्सपेंड करके एरिया निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा। ठीक है, हमारे पास पहला क्या है, 2,7, तो मैं क्या करूंगा 2,7। ठीक, सेकंड जो हमारा 1, इसके नीचे 1, थर्ड जो हमारा 10,8। हमें 3/3 का बनाना है, लास्ट में 1 1। ठीक है, इस फॉर्म को आपको याद करना पड़ेगा कैसे बनानी है। फिर से बताता हूँ, सिंपल है।
फर्स्ट वर्टिसेस आपने 2,7 लिख दिया, उसके नीचे सेकंड 1,1 लिख दिया, 10,8 लिख दिया, ठीक है। अब बस ये आया और लास्ट में आप क्या लिखोगे, हमारा 1,1 1,1 1,1, ठीक है। बस आपको एक्सपेंड करना है, 1/2 बाहर आ जाएगा। आपको मैंने बताया गया 3/3 का क्या हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है कैसे निकलता है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये मैं हाइड कर लूंगा और ये बच जाएगा, ये 1 × 1 1 और माइनस में ये 8, ठीक है। बीच में क्या साइन आता है, यहाँ पे प्लस आता है, माइनस और प्लस मीन्स माइनस, ठीक है। माइनस की में माइनस और 7 और हाइड कर लेंगे ये और ये, तो 1 × 1 1 और माइनस में 10, ठीक है, प्लस सॉरी 1 और ये यहाँ पे हाइड कर लेंगे ये और ये 8 और माइनस में 10, ठीक है। 1/2 1 - 8 2 × -7, ठीक है, -7 और -9 और 1 और -2, ठीक है। 1/2 माइनस का 14 -7 × 9 प्लस 63 और माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 -14 -2 -16 और प्लस में 63 और 1/2 63 और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 7 और 5 43 आई थिंक 47 और ये /2 मीन्स ये आप लिख सकते हो, या तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स ना। एक बार इसका आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है। 4.3 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्ट यही आंसर है 47/2, ठीक है।